नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आज़ादी से डॉक्टर एस.सी. पटेल। दोस्तों, आज हम लोग समाज के ऐसे समस्या पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर के अधिकांश लोग अपने को ठगा महसूस करते हैं, अपने को कहीं न कहीं उससे ग्रसित महसूस करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, या लड़की हो या लड़का। आजकल देखा जाता है कि लड़की और लड़का एक दूसरे से वादा करके यह कहते हैं कि हम आने वाले समय में आपसे शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, या जो भी एक परंपरा है उसे निभाएंगे और जीवन साथी के रूप में जीवन यापन करेंगे। लेकिन जब समय बदलता है, आगे बढ़ते हैं, तरह तरह की समस्याएं आती हैं मन में, और एक समय के बाद दोनों अपने अपने रास्ते को देखना शुरू करते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि उसमें से जब एक व्यक्ति अपना रास्ता बदलता है, चाहे मेल या फीमेल, तो जो नहीं बदलता है उसे बहुत कष्ट होता है। खास करके इन सब चीज़ों में मेल पर्सन के साथ कुछ ज़्यादा ही इस तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं करती हैं, करती वो भी हैं, लेकिन कभी कभी उनकी बातें समाज में उभर करके नहीं आ पाती हैं। तो जब वह उन्हें लगता है कि मुझे धोखा दिया गया, मुझे छला गया, मेरे साथ इस तरह का अन्याय किया गया, तो वह अपने को संभाल नहीं पाती हैं और वह मामला कोर्ट तक जाता है। इसी तरह का एक मामला कोर्ट इलाहाबाद गया, हाई कोर्ट में। वहाँ के एक सम्मानित जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव जी की बेंच ने एक ऐसे सेक्शन का एग्जाम्पल दे करके उन्होंने जो फैसला दिया वो बहुत रोचक है। उन्होंने बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का धारा 69, जिसे कहते हैं 69, बीएनएस का 69 का एग्जाम्पल दिया, जो बीएनएस 2023 का है, उसका एग्जाम्पल दे करके उन्होंने इस बात पे अपना जजमेंट सुनाया कि इस तरह से करने वाला हमेशा दोषी माना जाएगा। जो भी व्यक्ति किसी को वादा करता है कि हम शादी करेंगे और आपके साथ जीवन यापन करेंगे, इसके आड़ में उसके साथ जितने भी संबंध हैं वो बनाता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी तरह का संबंध बनाता है और बाद में उससे मुकर जाता है, वह सजा का भागी होगा। इस तरह का एक केस महाराष्ट्र स्टेट का आया था, प्रमोद सूर्यभान पावर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का उन्होंने सहारा भी लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा सहारा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट से मिला। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह की बातें कह चुका है, लेकिन संज्ञान लोगों ने नहीं लिया। यह बात जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस श्रीवास्तव जी ने सुनाया है, यह सभी को सीखने लायक है, क्योंकि वह व्यक्ति जो इस तरह का एक लड़की को धोखा दिया और जा करके दूसरे लड़की से शादी भी करने की व्यवस्था कर लिया, उस बात को लेकर के ये संज्ञान लाया गया। और यहाँ पर जो निर्णय आया वह सभी को अपने जीवन में एक बार उतार करके देखना चाहिए, क्या यह सही है या गलत है। जब आपके सामने आपके धर्म की चीज़ें, धर्म का मतलब धारण करना, धर्म को धारण करने के लिए परंपरा कहाँ से मिली? हम लोगों के पूर्वजों से। क्या पूर्वजों के द्वारा इस तरह की हरकतें की जाती थीं? अगर नहीं की जाती थी तो आप जब करते हैं तो आपको 10 बार सोचना चाहिए कि मुझे भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो वर्ग इससे टूटता है, जो वर्ग इससे पीड़ित होता है, उस पर क्या बीतता है, वह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर देखेंगे तो उसी के आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसे सभी को एक आदर्श के रूप में लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ सभी मेल एंड फीमेल पर्सन को अपने किए हुए वादों पे खरा उतरना चाहिए, नहीं तो उसका खामियाजा जिस तरह से इस केस में इस पर्सन को भुगतना पड़ा, उसे आपको भुगतना पड़ेगा। अपने को संयम रखें और संयम के साथ किए गए वादों पे खरा उतरिए, ताकि आपका जीवन खुशहाल बन सके। चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह की कुछ और समस्याओं को लेकर के, ताकि आपका जीवन खुशहाल बना रहे। क्योंकि विधिक आज़ादी हमेशा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने को तैयार रखता है।
और अगर आपके पास कोई भी समस्या कानून से लेकर के है, किसी भी तरह से आप पीड़ित हैं या किसी भी तरह से आप किसी के बहकावे में आकर के परेशान हैं, तो आप विधिक आज़ादी के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका समाधान विधिक आज़ादी पूरी अपने सामर्थ्य के साथ करने का प्रयास करेगा और आपको खुशहाल बनाने के लिए हर समय आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, आज इसको यही रोका जाता है क्योंकि आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद तो बनता ही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।